हेलो टीम गबरू। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने फ़ोटो डाली है और वीडियो भी मैं डाल रहा हूँ यहाँ पर देखना। तो कुछ लोगों के मन में सवाल होगा कि क्या इस तरीके की बॉडी डाइट या सप्लीमेंट के थ्रू बनाई जा सकती है या नहीं बनाई जा सकती, या हमें कुछ और यूज़ करना पड़ता है। तो गाइस इस चीज़ में मैं इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ। शायद जो और अदर इन्फ्लुएंसर्स आपको ना बताएं या बताए भी हों, आपको समझ में ना आया हो, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। गाइस मैंने भी अपनी जो है स्टार्टिंग जो है अर्ली एज अराउंड 21, जहाँ सब स्टार्ट करते हैं 11th-12th क्लास में जब मैं था, तब मैंने स्टार्ट कर ली थी फिटनेस में, क्योंकि मेरे साथ के लड़के बहुत अच्छे दिखते थे। मेरी हाइट भी ज़्यादा नहीं थी। 12th क्लास में मेरी हाइट बहुत अच्छे से बढ़ गई थी अपने आप ही। 11th क्लास तक मेरी हाइट जो थी वो 6.5 या 7 के आसपास थी, पर 12th तक पहुँचते पहुँचते मैं 5'8.5" जो अभी मेरी हाइट है उतने ऑलमोस्ट मैं पहुँच गया था। तो 11th में मेरे साथ के एक दो दोस्त थे जो बहुत अच्छे दिखते थे, तगड़े लंबे ऊँचे, और मैं थोड़ा सा पतला दिखता था। तो मेरे को भी शौक चढ़ा कि नहीं, मुझे भी जिम जाना है और मोटा होना है। तो मैंने वहाँ से अपनी एक्सरसाइज शुरू की और वो 5 साल मैंने दिए, 11th, 12th, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड फाइनल ईयर। उसके उन 5 सालों फाइनल ईयर, उसके बाद भी शायद 1 आध साल और, उन 5-6 साल में मैंने बहुत मेहनत करी, अच्छे से खाया, घर का डाइट वाइट लिया और कोई किसी तरीके की कोई चीज़ नहीं यूज़ की। और मैं भी नॉर्मल अच्छे से हो गया था, मतलब 65-70 किलो के आसपास मेरा वेट पहुँच गया था, 70 किलो के आसपास, और मैं सही लगता था, मैं अपने आप से बहुत सेटिस्फाइड था। तो नंबर 1 चीज़ जो यहाँ सीखने वाली बात यह है कि आपके साथ, आपके आसपास आपको बहुत से लोग ऐसे दिखेंगे जो आपसे बहुत तगड़े होंगे, ठीक है, लेकिन आपको उनको नहीं देखना है। कभी भी बॉडी जब हम बनाते हैं ना, तो सबसे पहली मिस्टेक ये करते हैं कि हम बोलते हैं कि नहीं, हमें तो ऐसी बॉडी बनानी है, हमें तो वैसी बॉडी बनानी नहीं। आपको अपनी देखनी है, क्या रिसोर्सेज हैं आपके पास, आप क्या कर सकते हो, कितना आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हो, आपको ये चीज़ देखनी है। अगर आप सेकंड बंदे को देख के आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो गाइस आप कभी पास नहीं हो पाओगे, हमेशा फेल होगे। तो सबसे पहला सबक मैंने यहाँ से यही सीखा कि मैं सेटिस्फाइड हो गया। मुझे लगता था कि मेरी बॉडी अच्छी है और मेरे साथ के लोग भी बोलते थे यार अब तो तू सही लगता है, ठीक लगता है। तो मैं बहुत सेटिस्फाइड था उस चीज़ से। मैं ये नहीं देखता था कि मेरे साथ के लड़के कितने तगड़े हैं। फिर वहाँ से हुआ मेरे दूसरे लाइफ का स्टार्ट, जब मेरी मैरिज हुई। मैरिज के बाद मैंने, मतलब मैरिज से लेके मैरिज के 2-3 साल तक मैंने जिम बिल्कुल छोड़ दिया। उसके बाद मैंने फिर 1 आध साल कंटिन्यू किया, फिर छोड़ दिया। तो उस केस में क्या हो गया, मेरा लाइफस्टाइल कुछ ऐसा हो गया था, थोड़ा सा बिजी हो गया मैं, खाना पीना ये वो बहुत सारी चीज़ें, देखो सभी का मौज मस्ती का टाइम होता है, हमारा भी था, खूब खाया पिया, एंजॉय किया। वेट मेरा पहुंच गया 80 kg, लेकिन उसमें मैं क्या हो चुका था, मैं स्लिम तो नहीं था, मोटा हो गया था। मैं आपको फोटो भी शेयर कर देता हूँ, ये देखो मैं थोड़ा मोटा हो गया था। तो फिर वहाँ से मुझे फिर जोश चढ़ा, नहीं सचिन यार ये तो बहुत गड़बड़ हो गई है, अब तो तू अच्छा नहीं लगता, तुझे ठीक होना पड़ेगा। तो वहाँ से अगेन मैंने स्टार्ट किया, लेकिन दिस टाइम मैंने सप्लीमेंट्स वगैरह लेने स्टार्ट कर दिए थे। प्रोटीन का जो है मुझे समझ में आ गया था कि मुझे प्रोटीन सप्लीमेंट लेना है, डाइट अच्छी रखनी है, फलाना ढिमकाना जो सभी बोलते हैं। मैंने किया, अच्छे से मेहनत करी और मैं एक अच्छे लेवल पे फिर 1-2 साल के अंदर पहुँच गया, क्योंकि मेरी बॉडी, मेरे को मेहनत करने की आदत थी। मैंने स्टार्टिंग से मैं मेहनत कर रहा था, रनिंग वनिंग करता था, डंबल वंबल मारना, जिम करना, जो देसी नॉर्मल करते हैं, पर सप्लीमेंट मैंने अच्छे से ऐड कर दिया था अपनी डाइट में। तो न्यूट्रिशन मेरा पूरा रहता था, फालतू की सब चीज़ें खाना पीना छोड़ रखी थी मैंने। 2 साल मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन जब मैंने उस समय देखा कि नहीं यार अब जो है मेरे को आगे बढ़ना है इस लाइन में, क्योंकि अब मेरा इंटरेस्ट बन गया है इस चीज़ के अंदर। तो दूसरी चीज़ जब मैंने सीखी वो ये सीखी थी गाइस कि मैंने अपने आप को पूरा एक्सप्लोर करा। जहाँ तक मुझे लगता है मैंने अपनी पूरी मेहनत करी, पूरा एक्सप्लोर करा। 7-8 साल 10 साल जो है इस इंडस्ट्री को अपने दिए, जिसमें मैं बिल्कुल नेचुरल था। थोड़ा बहुत सप्लीमेंट वगैरह मैंने यूज़ किया, दैट्स इट, इसके अलावा कोई चीज़ यूज़ नहीं की। तो वहाँ से जब मैंने देखा कि यार मेरे को अब कंपटीशन खेलने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, तो मैं अपने दोस्त से मिला, उसने मुझे समझाया ऐसे ऐसे चीज़ें होती है। मैं उसके बारे में पढ़ने लगा और बहुत कुछ मैंने पढ़ाई की। कम से कम 6-8 महीना मैंने अपने आप को समझने में दिए कि यार ये चीज़ें होती क्या हैं, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। बहुत से लोगों से मिला मैं, और तब तक मैं ये इन्फ्लुएंसर का भी स्टार्ट कर चुका था। मैं लोगों को समझाता भी था और समझता भी था। तो फिर उसके बाद आज से 2 साल पहले जब मैंने डिसाइड कर लिया, तब मैंने अपना फर्स्ट साइकिल चलाया, जिसमें मेरे 6 महीने के अंदर बॉडी बिल्कुल चेंज कर दी। तो गाइस मैं बहुत अमेज हो गया ये देख के कि यार ये क्या चीज़ हो गई, ये तो मैं एक्सपेक्ट करता ही नहीं था कभी कि मेरी बॉडी ऐसे भी बन सकती है। तो गाइस सबसे तीसरी चीज़ जो मैंने यहाँ पर सीखी वो क्या चीज़ सीखी थी कि सबसे पहले देखिए, अगर आप लोगों को आगे गेम भी खेलनी है, कोई चीज़ भी करनी है, और आप चाहते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है आप गेयर्स वगैरह यूज़ करने में, तो आप क्या कर सकते हो, आपको कम से कम 3-4 साल 5 साल तो अपने आप को देने ही चाहिए अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए। यही फ़ायदा होता है अर्ली एज बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करने का। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं हमें 21, 22, 23 साल से स्टार्ट करनी चाहिए, पर मैं यही सजेस्ट करूँगा भाई 14-15 साल के एज में आप हो गए हो, 15-16 ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपको लगता है कि आप फिट हो, आप अपना फिटनेस करियर स्टार्ट कर दो, ताकि 14-15 साल के एज से जब आप 21 साल तक पहुँचो, 5-6 साल आप अपने बॉडी को अच्छे से निचोड़ चुके हो, अच्छे से मेहनत कर चुके हो, आपको ABCD सारी पता चल चुकी हो, तब आप जब जाके अपने आप को एक्सप्लोर करोगे, किसी तरीके की चीज़ यूज़ करोगे, तो आपको उसका
3 गुना, 4 गुना, 5 गुना फ़ायदा होगा जो मुझे मिला। मेरी बॉडी अपने जेनेटिक लिमिट पे आकर रुक चुकी थी, वहाँ से आगे नहीं बढ़ती थी। मतलब पहले भी मैं नॉर्मली दिखता था, उसके बाद भी मैं नॉर्मल हो गया था, पर मुझे और अच्छा होना था। तो मैंने फर्स्ट टाइम जब अपना साइकिल यूज़ करा तो मैं बिल्कुल चेंज हो गया। बहुत ही नॉर्मल तरीके से मैं सोच समझ के ऐसी कोई फालतू चीज़ें नहीं यूज़ की थी, बहुत ही नॉर्मल तरीके से मैंने किया था। मैं अपनी परफॉर्मेंस से बहुत खुश था। उसके बाद 1 साल के बाद जब मैंने डिसाइड किया कि अब इस साल जो 2020 में मैं गेम खेलूँगा ज़रूर, तो उस समय मैंने जब गेम खेलने के लिए डिसाइड किया तो फिर मैं एक भाई से और मिला था और वो मेरे साथ है आज तक, आकाश। तो उसने मुझे बहुत कुछ समझाया, मैं अपने दोस्तों से, तब तक मैं और भी बहुत कुछ समझ चुका था। तो हमने अपने हिसाब से कुछ चीज़ें प्लान की और यूज़ किया चीज़ें, तब जाके मैं इस लेवल की बॉडी पे आया जहाँ पर मुझे समझ में आया ओके, बॉडी बनाना मतलब डिफरेंट चीज़ हो जाती है और फिटनेस जो है वो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ हो जाती है। हम लोग पहले जो थे वो फिट थे, हेल्दी थे, नॉर्मली अच्छी बॉडी थी, पर्सनैलिटी अच्छी लगती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। लेकिन जब बात आती है बिल्कुल श्रेडेड बॉडी की, 6 पैक एब्स, आपको जाके स्टेज पे खड़ा होना है, कम्पीट करना है, जहाँ पे सारे लड़के 22-22 साल के लड़के फुली लोडेड होते हैं और उनके सामने जाके मैं जब खड़ा हुआ और मैंने 3rd प्लेस मारी तो मुझे बहुत अच्छा लगा गाइस। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि देखो, यूज़ किया लेकिन कब किया, टाइम आने पर, जब मुझे लगा कि मेरे को करना है। आजकल लोग नॉर्मल फ़ोटो खिंचवाने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर लेते हैं। तो मैं सिंपली एक ही बात बोलूँगा कि डाइट और सप्लीमेंट से एक अच्छे लेवल पे फिजिक जो है वो रेडी की जा सकती है, अनलेस योर गोल इज़ नॉट टू कम्पीट। ठीक है, आप अपना कंपटीशन करना चाहते हैं, गेम्स खेलना चाहते हैं, तो थोड़ी सी प्रिपरेशन अलग हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें अलग यूज़ हो जाती हैं। लेकिन वो भी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि यार वो बंदा जो है कितने सालों से मेहनत कर रहा है, क्या क्या चीज़ें उसने खाई हैं, क्या नहीं खाई हैं, किस तरीके से उसकी बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है। तो एक चीज़ आपको मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ कि मैं अब बिल्कुल नेचुरल नहीं हूँ। आप लोगों को मैं बिल्कुल क्लियरली इस चीज़ में बता रहा हूँ कि पिछले 2 साल से जो है मैं अच्छे से इस लाइन के अंदर आ चुका हूँ। ठीक है, मैं एक एनहांस एथलीट हूँ। और अगर आप लोग मेरे को देख के इन्फ्लुएंस होते हैं और ये सोचते हैं कि नहीं ये नेचुरल है और ऐसी बॉडी नेचुरली बन सकती है, तो गाइस मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बोल सकता हूँ कि मैंने बहुत मेहनत करी, पर मैं अपने 8-10 साल के करियर में इस तरीके से नेचुरल नहीं हो पाया कभी भी। तो जब मैंने चीज़ यूज़ की तब जाके मैं तब जाके मैं एक अच्छे इस लेवल पर आ पाया जहाँ मैंने कॉम्पिटिशन किया। तो आई होप आप लोगों को जो मेरा मैसेज है वो समझ में आया होगा कि सबसे पहले आप अपने आप को एक्सप्लोर करो, कम से कम 4 साल 5 साल जितने आप दे सकते हो। आपको लगता है कि यार मेरे को तो अभी कम्पीट ही नहीं करना है, तो मैं तो कहूँगा कि आप कभी यूज़ ही मत करो, क्योंकि इसके अपने साइड इफेक्ट भी बहुत हैं। इन साइड इफेक्ट के ऊपर भी मैं आपको क्लियरली बताऊँगा कि मुझे यूज़ करने के बाद क्या क्या साइड इफेक्ट लगे थे और हुए थे, तो वो चीज़ मैं आपसे एक अगली वीडियो में शेयर करूँगा। तो प्लीज़ आपने नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। तो ये इस तरीके की वीडियोज़ जो है वो आप लोगों के लिए और भी आती रहेंगी। टिल देन एन्जॉय एंड थैंक यू।